हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर बलराज कपूर आज आपको बताने जा रहा हूँ हाइपरटेंसिव के बारे में। हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसके क्या कारण है और क्या इसका इलाज है। इलाज हम डिस्कस करेंगे एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी तीनों तरीके से। सबसे पहले हम ये जान लें कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। ब्लड प्रेशर इज अ प्रेशर ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ब्लड प्रेशर वो फोर्स है जिस फोर्स के साथ हार्ट पंप करता है ब्लड को आपके दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए, ताकि वो अपना प्रॉपर तरीके से काम करते रहें। ब्लड प्रेशर जब भी मॉनिटर करते हैं इसकी दो रीडिंग आती है। फर्स्ट रीडिंग को हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, सेकंड रीडिंग को हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। आप सिंपल फर्स्ट रीडिंग और सेकंड रीडिंग से इसको याद रख सकते हैं। एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन की जो ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज रहती है वो 120/80 रहती है। फर्स्ट रीडिंग उसकी 120 और सेकंड रीडिंग उसकी 80 रहती है। अगर उसकी ब्लड प्रेशर की फर्स्ट रीडिंग 120 से 129 हो जाए, सेकंड रीडिंग उसकी 80 ही रहे, तो उसको हम एलिवेटेड ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर उसकी फर्स्ट रीडिंग 120 से 140 हो जाए और सेकंड रीडिंग 80 से 90 हो जाए तो उसको फर्स्ट स्टेज हाइपरटेंसिव कहते हैं। अगर उसकी फर्स्ट रीडिंग 140 से अबव हो जाए और सेकंड रीडिंग 90 से अबव हो जाए, उसको सेकंड स्टेज हाइपरटेंसिव कहते हैं। अगर उसकी फर्स्ट रीडिंग 180 अबव हो जाए और सेकंड रीडिंग 120 अबव हो जाए तो क्राइसिस हाइपरटेंसिव कहते हैं। वो एक मेडिकल इमरजेंसी है। अगर आप घर पर अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर रहे हैं तो अपने जल्दी से जल्दी अपने नियर बाई हॉस्पिटल पहुंचे, ताकि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। ये जो मैं आपको रीडिंग बता रहा हूँ एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन की रीडिंग बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप डायबिटीज़ हैं, ओल्ड एज हैं, तो आपकी ब्लड प्रेशर की जो नॉर्मल रेंज है वो थोड़ी अलग हो सकती है। जैसे कि ओल्ड एज में की हम नॉर्मल रेंज 140/90 कंसिडर करते हैं। आइए अब जान लेते हैं इसके कारण कि ब्लड प्रेशर बढ़ता क्यों है, क्या इसके कारण है। तो इसका सबसे पहला कारण है स्ट्रेस। दूसरा इसका कारण है हमारा लाइफस्टाइल, अगर आप खाने में बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फूड लेते हैं। तीसरा इसका कारण है अगर आप फ्रूट और वेजिटेबल अपनी डाइट में बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। तीसरा इसका कारण है डायबिटीज़, अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तब भी आपको हाइपरटेंसिव होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आप ओबेसिटी, अगर आप मोटापे के शिकार हैं, इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा नमक लेते हैं खाने में, फिजिकल एक्टिविटी आप बिल्कुल भी नहीं करते हैं, अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, इसके अलावा एज फैक्टर में अगर आपकी एज मोर देन 65 है तब भी आपको हाइपरटेंसिव होने के चांस बढ़ जाते हैं। आइए अब बात करते हैं इसके इलाज की। इलाज के बारे में अगर मैं बात करूं, अगर तो आप ब्लड प्रेशर अपना घर पे मॉनिटर कर रहे हैं तो फर्स्ट रीडिंग जब भी आप लेते हैं तो उसको आप अपनी ब्लड प्रेशर की रीडिंग ना कंसीडर करें। अगर आपकी फर्स्ट रीडिंग ज़्यादा आ रही है तो 5 मिनट के बाद आप फिर से अपना ब्लड प्रेशर चेक करें। फिर भी अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ रहा है तो अपने नियर बाई हॉस्पिटल जाएं। वहाँ डॉक्टर आपकी कुछ एक जांच करेंगे, जैसे ब्लड प्रेशर की आपकी जांच होगी। उसके अलावा अदर आपके टेस्ट किए जाएंगे, उस हिसाब से आपकी मेडिसिन डिसाइड होगी। जो भी मेडिसिन आपको डॉक्टर लिखेंगे उस दवाई को आप कंटिन्यू रखें। हर 15 दिन के बाद अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते रहें। मेडिसिन की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल रहती है मार्केट में ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, जैसे कि रेमिप्रिल, एनाप्रिल, लोसार्टन, टेलमिसार्टन, एम्लोडिपिन, एटिनोल, मेटाप्रोलोल। ये बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल है मार्केट में जो ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करती है। डॉक्टर डिसाइड करता है आपकी एज के हिसाब से, आपकी ब्लड प्रेशर की रीडिंग के हिसाब से और दूसरे फैक्टर देख के कि आपको कौन सी दवाई शुरू करनी है। आयुर्वेदा में अगर मैं बात करूं तो आयुर्वेदा में आप सर्प घनाबटी एक गोली सुबह शाम लें, ब्रह्मी बटी एक गोली सुबह शाम लें, प्रभाकरा बटी एक गोली सुबह शाम लें, अर्जुना रिस्ट 10-10 ml सुबह शाम लें। ये 15 दिन तक करें। अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते रहें और हर 15 दिन के बाद इसको चेक करते रहें। अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ गया है तो आप इसको बंद कर सकते हैं। नेचुरोपैथी में अगर मैं बात करूं तो नेचुरोपैथी में आप सबसे पहले तो अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, डेली एक्सरसाइज करें, खाने में नमक की मात्रा कम कर दें, वेजिटेबल और फ्रूट ज़्यादा बढ़ा दें। इसके अलावा अगर आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, थोड़ी देर लेट जाएं, लेट कर आप लंबी लंबी सांसें लें, उससे भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ सकता है। अल्कोहल बिल्कुल बंद कर दें, स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर दें। अगर आप ये सब और प्रॉपर 8 घंटे की नींद लें, स्ट्रेस को कम करें, अगर आप ये सब करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। आई होप आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इसको अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर करें और मेरा चैनल हेल्थ एजुकेशन बाय डॉक्टर बलराज कपूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।